नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे खास मेहमान है एडवोकेट अभिनव शर्मा, जो फॉर्मर बार प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलो कि भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाई कोर्ट डिसिप्लिनरी कमेटी ने सम्मन किया है फॉर्मर बार प्रेसिडेंट समेत 3 लोगों को। क्या ये आप मानते हैं कि वो बदलाव है जो 5 अगस्त 2019 के बाद की एक कड़ी जुड़ी है? देखिए, ऐसा है विनोद जी, जो न्यूज आज पेपर मीडिया में मैंने भी पढ़ी, जी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। जी अ, जम्मू कश्मीर जो पहले एक रियासत थी, स्टेट थी, जो कि अब एक यूटी है। ये एक वाहिद स्टेट थी या यूटी है जिसमें 2 हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं। जी जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू और जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर। जी जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने हमेशा ही नेशनलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट की है और जी संविधान के दायरे में काम किए हैं। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या आइन हिंदुस्तान जी का। जी जबकि कश्मीर बार की हिस्ट्री रही है, वहां पे कुछ चंद लोग जब ऑफिस बीरर बनते हैं तो वो संविधान, आइन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपना फेथ जो है वो प्रोजेक्ट नहीं करते। ऐसे ही जी एक एडवोकेट हमारे मियां क्यूम हैं, जी जिन्होंने हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में एक बयान दिया था कि मुझे भारतीय संविधान, आइन या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई यकीन नहीं। जिस आइन के अंदर एडवोकेट्स एक्ट बने, आप हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट हुई संविधान के अंदर, कहीं जी भी कंट्री में कोई भी हाई कोर्ट है तो वो संविधान के दायरे में कंस्टिट्यूट हुई है। जी आप हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और आप कहते हैं जी हमें हाई संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई यकीन नहीं है जी हिंदुस्तान के। और उसके अलावा जब कश्मीर बार का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का संविधान है, ऐसे ही जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर का भी अपना संविधान है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जी उस संविधान को बनाते हुए कुछ ऑफिस बीरर्स ने जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट हुर्रियत के थे, जी हुर्रियत उनको कॉन्फ्रेंस के थे, वो अडॉप्ट किए थे जी और उनमें यकीन दिलाया था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आ रहा है, उसी कड़ी में ये एक कंप्लेंट फाइल की है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रू लॉ सेक्रेटरी टू जी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो रेफर हुई है डिसिप्लिनरी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर एडवोकेट्स एक्ट। तो जी उस एडवोकेट्स एक्ट के अंडर जो कंप्लेंट एक फाइल हुई है, उसका कॉग्निजेंस लेते हुए उस कंप्लेंट को एंटरटेन किया है डिसिप्लिनरी कमेटी ने। जी अभिनव जी, इस एक्ट जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, इसमें क्या क्या प्रावधान रहता है? कहां तक की सजा रहती है अगर इंडिसिप्लिन क्रिएट किया उन्होंने? देखिए, सजा का क्या इसमें प्रावधान है? 1961 एक्ट वन। जो है एडवोकेट्स जी एक्ट, जी इसके अंडर जो डिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, नॉर्मली वो बार काउंसिल कमेटी बनाती है। चूंकि जी जे एंड के में भी बार काउंसिल के चुनाव नहीं हुए, तो बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी की पावर्स हैं वो हाई कोर्ट की डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो एक्सरसाइज करती है। तो जी इस एक्ट के अंडर बड़ी पावर्स हैं उनके पास। आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, आपका लाइसेंस विड्रॉ किया जा सकता है। उसके अलावा और भी रिकमेंडेशंस की जा सकती हैं, लेकिन जो मेजर पावर जो है डिसिप्लिनरी कमेटी के पास, वो लाइसेंस सस्पेंशन की है और लाइसेंस विड्रॉ करने की भी। जी अभिनव जी, ये 1987 में अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी के कानूनी सलाहकार भी रहे हैं। क्या पहले भी एक्शन हो सकता था अगर सरकारों के पास विल पावर होती तो? देखिए, ये बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा। ये विल जी पावर की कमी थी और उस कमी की वजह से ऐसे एलिमेंट्स को एनकरेजमेंट मिलती थी। जी लेकिन अब विल पावर की अप्रोच में फर्क पड़ा है। आप हिंदुस्तान में रह के आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदुस्तानी नहीं। जी आप हिंदुस्तान में रह के आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदुस्तान के संविधान, आइन या कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करता।
जी आप हिंदुस्तान में रह के एक एडवोकेट का प्रोफेशन अडॉप्ट करके उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते जो हाई कोर्ट हिंदुस्तान के संविधान, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्रिएट हुआ हो या कंस्टिट्यूट हुआ हो। तो जी इसमें विल पावर की कमी या नहीं होने की मतलब इतना मैटर नहीं करता। ये तो आपका एक दायित्व बनता है। यू आर बाउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और आइन की रिस्पेक्ट करें। जी हिंदुस्तान में रह के आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, आइनों या संविधान को नहीं मानता। तो वाकई जी इसमें विल पावर की कमी थी। मैं तो ये एक स्टेप आगे जाके कहूंगा, विल पावर की कमी नहीं थी, बल्कि आप ऐसे एलिमेंट्स को प्रमोट करते थे, एनकरेज करते थे। जी। एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या का भी इन पर कथित आरोप है। जी, देखिए, तो मुझे लगता है एक्शन एक्शन लिया जाना चाहिए था पहले से ही। मीडिया के माध्यम से जो हमें भी इनपुट्स मिली, जहां जानकारी मिली, सुनने में यही आता है। अब इसमें कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, ये तो अगर इन्वेस्टिगेशन उस मैटर में ऑर्डर होती है तो तभी पता चलेगा। अभी इस पे कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा। जी, बतौर बार प्रेसिडेंट, फॉर्मर बार प्रेसिडेंट, इस एक्ट को या इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए। देखिए, एडवोकेट को जो लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टाइज, वो लाइसेंस एडवोकेट को ऑथोराइज करता है कि वो हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूं, भारतवर्ष का भी निवासी हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बार काउंसिल जेएंडके ने लाइसेंस दिया है और मैं सिर्फ जेएंडके में ही प्रैक्टिस कर सकता हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकता हूं प्रैक्टिस। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं वो हर एक एडवोकेट को अप्लाई करते हैं। और जब कोई एडवोकेट्स के एक्ट के प्रोविजंस की उल्लंघना करता है, वायलेशन करता है, तो इस एक्ट में ये प्रावधान है कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। तो ये जो फैसला है, अगर इसमें जो एलिगेशंस हैं, जो पेपर ने आज कवर की हैं, और जो जो मुझे थोड़ी जानकारी है उसके मुताबिक ये डिसीजन बड़ा वेलकम डिसीजन है। ये पहले हो जाना चाहिए। जो कोर्ट परिसर के अंदर सुनवाई के दौरान डायरेक्ट ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं, मुझे लगता है उसी वक्त एक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। जी मैं तो अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने उस टाइम भी कहीं बयान दिया था, क्योंकि वो बयान मैंने भी पढ़ा। उस टाइम मैं वो केस कर रहा था। वो केस था, अगर मैं यहां तक मुझे याद है, कि कुछ अंडर ट्रायल्स और कुछ कन्विक्ट्स कश्मीर के सेंट्रल जेल कोट बलवाल में शायद बंद थे। तो जी कश्मीर बार की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है, हमें उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। जी तो हाई कोर्ट जेएंडके हाई कोर्ट ने, जिस पिटिशनर ने वो पिटीशन डाली थी, उस एडवोकेट को शायद परमिशन दी। लेकिन उस एडवोकेट के अलावा कई और एडवोकेट्स उनके साथ जेल के अंदर जाना चाहते थे, उन कन्विक्ट्स या अंडर ट्रायल्स को मिलना चाहते थे। लेकिन तब के सुपरिटेंडेंट जेल जो थे, अब मुझे नाम याद नहीं है, शायद वो कोई मिर्जा थे। उन्होंने जी कहा जी 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 मैं सिर्फ उसी को एग्जैक्टली परमिशन एग्जैक्टली दूंगा। मिर्जा। जी जी, उसी को परमिशन दूंगा जिसको कोर्ट ने ऑथोराइज किया है। जी आप सबको नहीं किया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की और उसमें बयान हुए, और उसमें मियां क्यूम जी ने यह बयान दिया था कि मुझे संविधान जो हिंदुस्तान का है, आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। जी। तो ये एक्शन बड़ी जल्दी होना चाहिए था, इसमें बड़ी देर हो चुकी। अभिनव जी, वो कानून के जानकार थे, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करते थे, संविधान को नकारते थे, संविधान को मानने से इनकार करते थे। क्या वो चीप पब्लिसिटी हासिल करना चाहते थे या कोई और एजेंडा था उनका? देखिए, एजेंडा जो आपको हुरियत का एजेंडा पता है, जी वही एजेंडा उन्होंने अडॉप्ट किया एज ए जी प्रेसिडेंट ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर। उसी जी को वो प्रोजेक्ट करते रहे। अब उनका ऑब्जेक्ट, इंटेंट और मोटिव क्या था, वो तो इसी से जाहिर होता है कि अगर वो हुरियत का एजेंडा लेके आगे चले तो क्या चाहते थे। इसमें जी मेरे मैं कुछ कहूं, उससे उससे कोई ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं होगी। एजेंडे से ही जी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि वो क्या चाहते थे। और
जी अभिनव जी, आपकी आवाज कट गई है। अभिनव जी, मैं ये कह रहा था 17 सितंबर को, 17 दिसंबर को उनको तलब किया गया, समन किया गया है। अगर वो उस दौरान नहीं जाते हैं तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास क्या रहता है कि वो किस तरह का एक्शन ले सकती है? देखिए विनोद जी, ऐसा है, जब डिसिप्लिनरी कमेटी किसी को समन करती है, नोटिस इशू करती है फॉर अपीयरेंस बिफोर इट, जी तो उनको वहां जाना पड़ता है। जी एक बार नहीं जाएंगे, दो बार नहीं जाएंगे, फिर डिसिप्लिनरी कमेटी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन हु इज समन टू अपीयर बिफोर द कमेटी। जी तो ये नहीं है कि अगर आप जाएंगे नहीं, कमेटी के पास पेश नहीं होंगे, तो कमेटी इसमें प्रोसीड नहीं कर सकती। कमेटी जी। इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है और प्रोसीडिंग्स आगे ले जाके इन एब्सेंशिया आगे अपनी कमेटी रिपोर्ट दे सकती। अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।